हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आज ही स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। जो फोर्थ चैप्टर था हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो ख़त्म हो चुका है, उसके एमसीक्यू भी हो चुके हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे सिलेबस का, उसे भी अच्छे से देख लीजिए। उसके भी कुछ टॉपिक जो है उसका भी यहाँ पे आएगा, तो हो सके तो सिलेबस को सीक्वेंस से देखो। तो आज का लेक्चर चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसका है लेक्चर नंबर 1। आज हमें देखना है इंट्रोडक्शन और ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जो हमारी जो लाइफ है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो कहाँ से आई है। तो सबको पता है कि पहली लाइफ पानी में थी, बट वो कैसे कैसे डेवलप हुई, उसके लिए कौन से साइंटिस्ट ने कौन से थियरीज दिए थे, वो सारा हमें डिटेल में देखना है। वैसे तो 100% कोई भी नहीं बता पाया है कि जो लाइफ है वो कहाँ से और कैसे एग्जैक्टली क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। लेकिन जो अभी तक की जो एक्सपेरिमेंट थे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जितने एक्सपेरिमेंट थे सारा हम देखेंगे इन इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, जो आप ऑलरेडी 9th-10th में आपका हो चुका होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें वो भी देखना है कि फर्स्ट लाइफ का सेल कैसे आया, कहाँ से आया, उस पर जो भी थेरीज थे वो सारे हमें देखने शॉर्ट में, और जो इम्पोर्टेंट थेरी थे वो भी देखने हैं हमें। तो पहले देखते हैं कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो ये अब आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, 9th-10th में। इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल मतलब एकदम से चेंज नहीं होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, चेंजेस होंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, और कह सकते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडीज़ में जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअल मतलब आँखों से हमें आइडेंटिफाई होने वाले चेंजेस जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। ह्यूमन की बात करें तो अब सबको पता है कि हम कैसे थे और हमारे बॉडी में धीरे धीरे कैसे चेंजेस हो चुके हैं और हम के अभी कैसे दिखते। तो ये जो चेंज हुआ है हम में, पहले हमारी पूंछ थी अभी नहीं है, पहले पूरे हमारी बॉडी पे हेयर्स थे, अभी वो धीरे धीरे कम हो गया है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें क्या हो गई, कम हो गई। ये जो ग्रेजुअल चेंज हुआ है और लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग ड्यूरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे सब बहुत में हुआ होता है, उसे क्या कहेंगे हम, इवोल्यूशन कहेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड। तो सबको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट लाइफ मटेरियल जिसे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता था, तो वो कहाँ मिला था, सबसे पहले ओशन में मिला था, मतलब वाटर में मिला था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का ही है वाई मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल गेटिंग और बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे स्पेसीज ऐसे क्यों है जो ख़त्म होने को आए या ख़त्म हो जा रहे। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए उसे क्या कहेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो पहला था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा जो रिसोर्स है उनका हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो उसके वजह से भी बहुत सारे प्लांट, और प्लांट की वजह से बहुत सारे एनिमल क्या होने लगे, बिकम एक्सटिंक्ट होने लगे, ख़त्म होने लगे। सेकंड है डिफॉरेस्ट्रेशन। जो कटाई हो रही है फॉरेस्ट की, वो जो फॉरेस्ट कटिंग है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, जो हैबिटेट है एक्चुअल एनिमल का वो क्या होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से वो ख़त्म हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसकी वजह से उनको क्या है, लैक ऑफ फूड हो रहा है, और लैक ऑफ फूड की वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब प्लांट जा रहे हैं और प्लांट की वजह से एनिमल जा रहे हैं। उसके बाद है पोल्यूशन। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्लांट भी है जो पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद है हंटिंग ऑफ एनिमल। तो शिकार जो कहते हैं हम उसे हंटिंग, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एनिमल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे सबको पता है लायन टाइगर भी है, बहुत कम हो गए। उसके बाद है क्लाइमेटिक चेंजेज। कुछ क्लाइमेट चेंज होते हैं उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल और प्लांट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन
एक्सप्रेसवे, डैम्स, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट और एनिमल के लाइफ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सारे रीज़न है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पेसीज धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है लैमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यहाँ पे एक क्वेश्चन देना भूल गए वो, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन हम इस थ्योरी को देख लेते। तो जो लैमार्क्स थ्योरी थी इनहेरिटेंस एक्वायर, उनका कहना था एक्वायर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये तो हमें पता है, डार्विन ने भी बताया था कि क्या कर रहे थे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते थे, कैरेक्टर को एक्वायर करते थे, उसे तो हमें इनहेरिटेंस कहते थे। ओके, गिवन बाय द लैमार्क। तो ये लैमार्क ने भी बताया था। इनके हिसाब से क्या था, ही स्टेट्स दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी में जो चेंजेस दिख रहे, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस दिख रहे, उसे क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। दिस कंसेप्ट वॉज ऑन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस पे डिपेंड है, यूज एंड डिसयूज ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है कि उनके बॉडी में कैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में भी ग्रेजुअली चेंज ऑकर्स ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या होंगे, ये चेंजेस आएंगे जैसे हम में आए। आइदर ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी की वजह से भी क्या हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। लेजीनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का लेजीनेस होगा, मतलब कोई बर्ड है और वो उड़ना ही नहीं चाहता, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उसके विंग काम करना बंद कर दे और उसके जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो ये क्या है, लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा किनका कहना था, ये जो थे लैमार्क साहब, उनका कहना था। तो इनके हिसाब से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। ओके, तो उससे पहले एग्जाम्पल क्या थे, जो ब्राउनिंग होता है लीव्स का, प्लांट में ब्राउन कलर के लीव्स दिखते हैं, देखो देखो कभी कभी कुछ प्लांट है उनके लीफ जो होते हैं ब्राउन कलर के दिखते। तो जो ब्राउनिंग ऑफ लीफ है, ये एक रिस्पॉन्सिबल है कि जो जिराफ की लंबी नेक होती, लॉन्ग नेक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इनका मानना था। उसके बाद है जो फ्रिक्वेंटली जो हैमरिंग मूवमेंट होती है, उसके वजह से जो शोल्डर होते हैं आयरन स्मिथ के, वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आयरन हैमरिंग की वजह से शोल्डर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ऐसा था। उसके बाद उनका कहना था जो बर्ड्स थे लाइक ईमू या फिर स्वान, जिनके लेग्स है, डक्स उनके लेग्स है, ये वीक हो जाते, किसके, ईमू जैसे बर्ड्स के विंग, और जो होगा स्वान एंड डक्स जैसे ये जो होंगे बर्ड्स, उनके लेग्स जो होते हैं वो वीक होते हैं बिकॉज ऑफ स्विमिंग। ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने की वजह से उनके ये बॉडी पार्ट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहेंगे लैमार्क्स थ्योरी। और उनका ये भी कहना था कि स्नेक्स जो है, उन्होंने उनके पास तो कोई लिम्स नहीं है, हमने 11th में देखा था एनिमेलिया में, वो क्या करते थे, वो क्रॉल करते हैं, क्रीपी क्रॉली भी कहते हैं उनको। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए अपनी बेली का यूज़ करते, उनके पास लेग्स नहीं होते। तो इनके जो लेग्स है, वो लेग्स का जो लॉस्ट हुआ है, वो भी यही एक रीज़न है, कौन सा, इनहेरिटेंस का रीज़न है, ऐसा लैंडमार्क की थ्योरी थी। तो चलो अभी शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हमें देखना है प्रोटो बायोजेनेसिस। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रोटो बायोजेनेसिस and explain the various theories and hypotheses that has been proposed to explain the life of origin of life। तो प्रोटो का मीनिंग होता है इनिशियल, सबसे पहला। बायो का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स, हमें पता है बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, जहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटो मतलब इनिशियल, बायो मतलब क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जेनेसिस मतलब क्या होना, फॉर्मेशन। तो जो सबसे पहली लाइफ जो फॉर्म हुई थी उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोबायोजेनेसिस। तो प्रोटोबायोजेनेसिस इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे पहली जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था, उसके लिए जो थेरीज यूज़ की जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोबायोजेनेटिक थेरीज, या इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटो मतलब इनिशियल, फर्स्ट कह सकते हो प्रोटोन किसे कहते हैं हम, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटो मतलब इनिशियल,
बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो प्रोटोबायोजेनेसिस इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये जो लाइफ कैसे आई है हमारी धरती पे, इसके लिए बहुत सारे थेरीज, बहुत सारे हाइपोथेसिस प्रपोज किए गए थे शुरू से, बहुत पहले से। लेकिन इनमें से कोई भी 100% ये नहीं बता पाया है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे आई है। हर एक ने क्या किया है, अपने अपने एजम्पशंस दिए, अपने अपने हाइपोथेसिस दिए। तो कुछ थेरीज है, कुछ हाइपोथेसिस है। थेरीज तो आप लोगों को पता है, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है, दंत कथा कह सकते हो। हमें नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन ऐसा है। तो ये सारे हमें डिटेल में अभी देखने हैं। तो चलो हम देखते हैं थेरीज ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। तो बहुत सारी, पहली है थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, लेकिन हमें अभी बहुत सारे हाइपोथेसिस और थेरीज देखने हैं शुरू के, जो फेल हो चुके थे। लेकिन किसी ने तो शुरुआत की थी कि लाइफ कहाँ से आया है ये सोचने की। तो देखो अभी थेरीज देखने से पहले, एज फार ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर, इट इज़ रिमेन्स द इंजिमा। मतलब क्या है, एक पहेली ही है कि लाइफ कहाँ से आई है। ये कोई भी नहीं बता सका है कि लाइफ कहाँ से आई है। अभी बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है सारे फील्ड्स में, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद एस्ट्रोबायोलॉजी है, उसके बाद जियोग्राफी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है। बहुत सारे साइंटिस्ट अवेलेबल है हमारी धरती पे, लेकिन कोई भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं बता पाया है कि लाइफ कहाँ से क्रिएट हुई है। इसीलिए बहुत सारे थ्योरीज आए, बहुत सारे हाइपोथेसिस आए, बहुत लोगों ने प्रपोज करने की कोशिश की कि प्रोबेबल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि लाइफ कहाँ से आई है। तो उसमें से कुछ थ्योरीज हमें देखने हैं। तो सबसे पहले थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी। तो ओल्डेस्ट थ्योरी क्या होगी, सबसे फर्स्ट वाली थ्योरी क्या थी, स्पेशल क्रिएशन। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन बिलीफ विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। जो रिलीजन बिलीफ था उस पर ये बेस्ड थी, और इस यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसने क्रिएट किया है, सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं। ओके, तो इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे अवेलेबल है, उन सबको कोई तो भी सुपर नेचुरल पावर है, उस सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया है, इनको क्रिएट किया है। तो हमने बहुत सारे मैथोलॉजिकल सीरियल में देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे, फिर ब्रह्मा ने क्या किया था, ह्यूमंस का क्रिएशन किया था। ये थ्योरी थोड़ा सा उस पर ही बेस है, लेकिन इसके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम भी मानते हैं कि जो है, जितनी भी अर्थ पे लाइफ है, उसे कोई तो भी हैंडल कर रहा है, कोई तो भी सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ कोई भी नहीं है। सेकंड थ्योरी हमें देखनी है कॉस्मोजोइक थ्योरी, और ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये थ्योरी दावा करती है, द थ्योरी एडवोकेट्स दैट, ये थ्योरी ये दावा करती है लाइफ डिड नॉट अराइज ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। जो लाइफ है वो प्लैनेट अर्थ पे क्या है, अराइज मतलब फॉर्म ही नहीं हुई है, ओरिजिन ही नहीं हुई है। इट मे बी डिसेंडेड टू अर्थ फ्रॉम द अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे इसको क्या किया गया है, भेजा गया है, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, कौन से फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, किसी और प्लैनेट ने अर्थ पे क्या किया है, लाइफ को भेजा गया है। तो लाइफ का ओरिजिन हमारा अर्थ नहीं है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। और इस माइक्रोस्पोर को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, कॉस्मोजुआ कहा जाता है या पैंसपर्मा कहा जाता है। इसलिए थ्योरी का नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। तो इसके हिसाब से ये थ्योरी ये दावा करती है कि जो लाइफ है ये अर्थ नाम के प्लैनेट पे फॉर्म ही नहीं हुई है, ये जो है ये किसी और प्लैनेट से हमारे धरती पर क्या गई है, लाइफ भेजी गई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसे ही क्या कहा जाता है, कॉस्मोजुआ कहा जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या पैंसपर्मा कहा जाता है। तो इस थ्योरी का ये मानना था। तो अभी रिसेंटली नासा हैज़ रिपोर्टेड फॉसिल ऑफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑन द पीस ऑफ द मार्शियन रॉक रिकवर्ड फ्रॉम द एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका पे ऐसे कोई रॉक्स है जिनमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो क्या है किसी और प्लैनेट से आए हुए लगते हैं। तो ऐसा अभी अभी पता चला है। तो ये थ्योरी भी इतनी क्या है, सक्सेसफुल नहीं थी, मतलब ये भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकी। ये तो नासा वालों ने अभी ढूंढा है, लेकिन ये थ्योरी भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकी।
नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं। अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उसके आगे अ लग जाता है मतलब क्या है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली। तो नॉन लिविंग मटेरियल के वजह से क्या हुई है, लाइफ ओरिजिन हुई है, ओरिजिन हुआ है लाइफ का, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया था कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ होगी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन होगा वो नॉन लिविंग मटेरियल से हो सकता है। तो इस थ्योरी को तभी क्या किया गया था, डिसप्रूव किया गया था बाय द लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें थोड़ी देर में देखना है इसी लेक्चर में, तो तब आप लोगों को बताऊंगी मैं कि कैसे हुआ था ये। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। वो थी अबायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस मतलब लिविंग थिंग जो है, लिविंग लाइफ जो है फर्स्ट लिविंग थिंग से आई है, ये इस थ्योरी का मानना था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म बाय द रिप्रोडक्शन। तो ये तो हम इनहेरिटेंस में भी देख चुके। अगर कोई पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से उनके क्या बनेंगे, उनके चाइल्ड्स आएंगे, उनसे उनके चाइल्ड्स आएंगे बाय रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये पता था, ये तो ऑलवेज होता है कि जब प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनसे क्या होता है, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो इसका मतलब है ये थ्योरी ऑफ जो बायोजेनेसिस है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ओरिजिन कहाँ है लाइफ से। ये क्या एक्सप्लेन कर पाई कि जो ज़मीन धरती है, धरती पे क्या हो रहा है, मतलब अर्थ पे जो लाइफ की कंटिन्यूटी वो कैसे हो रही है। तो कंटिन्यूटी हमें भी पता है, कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन से हो रही है। दो टाइप का हो सकता है, असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उससे क्या हो रहा है, लाइफ की कंटिन्यूटी हो रही है कहाँ पे, हमारे धरती पे। लेकिन ये थ्योरी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं कर पाई कि ओरिजिन लाइफ का कहाँ से हुआ है। तो हमने यहाँ पे 4 थ्योरीज देखे अभी, इन 4 बेसिक थ्योरी थी 4, इन चारों में कुछ भी पता नहीं चला। पहला था थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन, उसमें पता चला कि जो है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने क्या की है, ओरिजिन की है लाइफ। दूसरी थी कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ द पैंसपर्मिया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इनका कहना था कि ये जो लाइफ है, जो ओरिजिन है, ये कभी धरती पे हुआ ही नहीं था, ये किसी और प्लैनेट से अर्थ पे आया है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और माइक्रोस्पोरिया। उसे ही क्या कहा जाता था, कॉस्मोजोआ कहा जाता था या फिर पैंसपर्मा कहा जाता था, जिस पे अभी रिसेंटली नासा ने थोड़े से पॉइंट्स ऐड किए। थर्ड जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे अबायोजेनेसिस कहा जाता था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से आई है, ये आई है नॉन लिविंग मटेरियल से आई है स्पॉन्टेनियसली, जिसे लुईस पाश्चर ने क्या किया था, डिसप्रूव कर दिया था। चौथी थ्योरी थी ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ कि ओरिजिन लाइफ की कहाँ पे, यहाँ पे मेंशन हुआ कि रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं। मतलब ये थ्योरी जो फर्स्ट ओरिजिन है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ये क्या एक्सप्लेन करती है, जो अर्थ पे कंटिन्यूटी है लाइफ की उसे क्या करती है ये थ्योरी एक्सप्लेन करती। तो ये 4 बेसिक थ्योरीज थे। केमिकल जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, लेकिन उससे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्व एंड डिस्कस करके आपके बुक में दिया है ऑन पेज नंबर 94। तो उसी में लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट है और रेडिस एक्सपेरिमेंट है। दोनों एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे रेडिस एक्सपेरिमेंट। तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये क्वेश्चन, ऑब्जर्व एंड डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 94। ये 2 एक्सपेरिमेंट दिए, ए फर्स्ट एंड सेकंड। पहला रेडिस एक्सपेरिमेंट है, दूसरा लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट है। तो हम पहले रेडिस एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, उसके बाद लुईस पाश्चर पे बात करेंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये जो रेडिस थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ जार लिए ग्लास वाले और उसमें कुछ क्या किया, मीट के पीस रखे, गोश्त कैसे उसे या किसी भी एनिमल का मांस कह सकते हो, उसके पीस रखे 6 जार में। और उन्होंने क्या किया, उनको 3 कंडीशन में रखा। पहला जो जार था ना, उस जार को उन्होंने क्या कर दिया, कॉर्क सील कंटेनर कर दिया। मतलब ऊपर से कॉर्क से अच्छे से सील कर दिया, पूरी तरह से एयर टाइट, हम जिसे अभी कहते हैं एयर टाइट कर दिया, ऐसे समझो पहले जार को, दोनों जार को। ओके,
दूसरा जो था, दूसरा पेयर ऑफ जार, उन्होंने उस पे क्या कर दिया, उस पे सिर्फ उन्होंने कवर किया, गॉज से कवर किया, मतलब एक कोई कपड़े से उसको कवर किया, जैसे हम पिकल के जार को कवर करते हैं वैसे उन्होंने उसको सिर्फ ऊपर से क्या किया, कवर किया। ऊपर से सिर्फ एक थीन सा क्या डाला, कॉटन का कपड़ा डाला, ऐसे समझो, या फिर गॉज कह सकते हो उसे। गॉज मतलब ऐसा थिन मटेरियल होता है जिसमें से एयर पास आउट हो सकती है। ओके। और तीसरा जो कंडीशन था, उन्होंने क्या किया, जार को ओपन ही रखा। तो यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, जार को ओपन ही रखा और इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो रेडी थे वॉज द इटालियन फिजिशियन हु डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ मैगॉट्स। मैगॉट्स मतलब जो अभी अभी नए नए जन्मे हुए कीड़े होते हैं उनको मैगॉट्स कहा जाता है। मैगॉट्स इन द rotten meat does not result for spontaneous generation but from egg laid on the meat by flies। तो ये जो कीड़े, इनके एक्सपेरिमेंट का क्या था, ये जो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो फॉर्म होते हैं, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप फॉर्म नहीं होते। ये कब फॉर्म होते हैं, जब जो फ्लाइज होती है, तो फ्लाइज क्या करती है, किसी भी खाने पे बैठने के बाद वहाँ पे जो एग्स ले करती है, उस एग में से ये क्या है, ये छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, इनका ये कहना था। ओके। His study was based on the saying विलियम्स हार्वे। तो उनके स्टडी को एक और साइंटिस्ट क्या करते थे, बिलीव करते थे, जो इंसेक्ट वर्म एर फ्रॉग पे क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और उनका भी ये कहना था कि ये भी स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन उनको ये भी पता था कि सीड्स या एग में से क्या हो सकते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल लाइफ क्या है, नए स्मॉल लाइफ क्या है आ सकती है एग में से या सीड्स में से। रेडी का जो सेटअप था यहाँ पे दिख रहा जो है, फ्लास्क कंटेनिंग डिफरेंट मीट, हाफ ऑफ फ्लास्क आर सील्ड एंड हाफ आर ओपन। तो इसमें से क्या है, उन्होंने आधे सील कर दिए थे, आधे ओपन रखे थे। यहाँ पे पूरे सील है पहला, दूसरे पे थोड़ा सा उन्होंने कवर किया है और तीसरे को उन्होंने कम्प्लीटली ओपन रखा है। एंड ही इज़ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, वो तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार रिपीट किया। कोई भी चीज़ एक ही बार में पता नहीं चलती है। एक्सपेरिमेंट जब हुए तो कितने कितने बार साइंटिस्ट ने उसे रिपीट किया होगा, बहुत बार रिपीटेशन होता है तभी उसमें से कंक्लूजन निकलता है। एक ही बार एक्सपेरिमेंट करके कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो रेडी ने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, उन्होंने बताया, उनको दिखा कि इंस्टेड ऑफ सीलिंग ऑफ फ्लास्क कवरिंग हाफ और गॉज और द ओपन एयर कंटेनर्स जो थे, उनमें क्या हो रही थी, यहाँ पे जो लाइफ थी वो दिख रही थी। तो देखो पहले में क्या है, नो फ्लाइज नो मैगेट्स। तो फ्लाइज आए नहीं क्योंकि क्या था, कंटेनर क्लोज था। यस, उसमें जो रखा गया हुआ मीट है वो मीट अच्छी तरह से रोट हो चुका है, पूरी तरह से क्या हो चुका है, डीके हो चुका है उसका। लेकिन कंटेनर क्लोज होने की वजह से वहाँ पे कोई भी फ्लाई नहीं आया, और फ्लाई नहीं आया तो एग भी नहीं आया, तो एग नहीं आया तो कोई मैगेट्स भी फॉर्म नहीं हुए। ओके। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में देखो जो फ्लाइज थे तो ऊपर कवरिंग था, स्मेल से तो फ्लाई आए, लेकिन ऊपर से उन्होंने जो कपड़ा बांधा था, या इसे क्या गॉज कह सकते हैं, तो कहाँ आए वो फ्लाइज आए और यहाँ पे गॉज पे ही बैठे, ऊपर बैठे। तो उन्होंने एग्स लेइंग भी कहाँ किया होगा, ऊपर ही किया होगा। तो एग्स लेइंग ऊपर हुआ तो यहाँ पे जो मैगेट्स फॉर्म हुए वो भी कपड़े के ऊपर ही हुए, अंदर गए नहीं, क्योंकि फ्लाइज अंदर जा नहीं सकी। तो ये मैगेट्स कहाँ से अंदर जा सकेंगे, वो भी ऊपर ही फॉर्म हुए। और थर्ड जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने ओपन रखा था, तो वो स्मेल की वजह से फ्लाइज क्या हो रहे थे, उस मीट की तरफ जा रहे थे, उस पर बैठ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जो इन्होंने बैठने के बाद जो एग्स ले किए थे, उस एग में से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मीट पे ही क्या हो रहे हैं, मैगेट्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके। द मीट इन द ऑल द फ्लास्क क्या था, रोटन था, डीके था। He found that only in the open and uncovered flask which flies has enter freely, जिनमें flies freely enter कर रहे थे, did the meat contain maggots। तो उसी मीट में क्या थे, maggots contain थे, बाकी कहीं पे भी नहीं थे। and he concluded that maggots come from eggs laid on the meat by flies। तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ये जो छोटे छोटे मैगेट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े जो फॉर्म होते हैं, हमें पता लगता है ये कहाँ से आए, तो ये कीड़े कहाँ से आए हुए होते, जो हाउस फ्लाइज होती है, वो हाउस फ्लाइज जहाँ पे बैठती है वहाँ पे जो एग्स ले करती है, उस एग में से यही छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मगेट्स कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था रेडी का एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। रेडीज एक्सपेरिमेंट 3 कंडीशन थे, क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर
उसके बाद थोड़ा सा ओपन, मतलब एयर के लिए आने जाने के लिए जगह है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं जा सकता। और तीसरा था डायरेक्ट ओपन। तो पहले में क्या हुआ, कोई भी फ्लाई आई ही नहीं, मगेट्स फॉर्म ही नहीं हुए। सेकंड में फ्लाई आई, वो कपड़े पे ही बैठे और मगेट भी कपड़े पे ही फॉर्म हुए। तीसरे में फ्लाइज क्या हो रहे थे, फ्रीली जार के अंदर एंटर कर रहे थे, वहाँ पे वो बैठे और वहीं पे मगेट फॉर्म हुआ। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला रेडी ने, कि जो मगेट्स है वो कहाँ से आते, एग्स लेड जो करती है फ्लाइज उसमें से आते। तो इसका कंक्लूजन था दैट द मगेट्स कम फ्रॉम द एग्स लेड ऑन द मीट बाय द फ्लाइज। तो फ्लाइज से मगेट्स फॉर्म होते, ये एक्सपेरिमेंट था। ये ट्राई था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें देखना है लुईस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो लुईस पास्चर ने ये जो रेडी का एक्सपेरिमेंट था उस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसे एक्सपांड करने की कोशिश की थी। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने क्या किया था, पास्चर ने मीट को एक ब्रोथ, ये जो कंटेनर है इसे ब्रोथ कहा जाता है, ये जो राउंड बॉटम दिख रहा है ब्रोथ कहा जाता है, उसमें उन्होंने मीट को रखा और उसे क्या किया, बॉईल किया। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, उसे ऐसा नेक वाला क्या लगा दिया, कवरिंग लगा दिया, लॉन्ग नेक वाला कवर्ड क्या किया, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ऐसा उन्होंने गूज लगा दिया। गूज कहा जाता है उसे, जो ऐसे दिख रहा है आगे पाइप जैसा, ऊपर का जो कवरिंग है, ये देखो ये वाला, ये जो ऊपर वाला ये कवरिंग है, इसे गूज कहा जाता है। उन्होंने उसे लगा दिया, वो भी लॉन्ग नेक वाला लगाया और उसका कर्व डाउनवर्ड रखा कर, और उसमें क्या किया उन्होंने, इस मीट को बॉईल किया, ओके, फ्लास्क में रखे। उसके बाद क्या हुआ, उस ब्रोथ को उन्होंने जब कूलिंग कर लिए रख दिया और उसे ऑब्जर्व किया, तो ब्रोथ रिमेन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस ब्रोथ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। समझ में आ रहा है, क्या किया, मीट को उसने ब्रोथ में रखा और उसे बॉईल किया, और बॉईल करते वक्त उन्होंने ऊपर से क्या कर दिया, ऐसे लॉन्ग नेक वाले गूज को लगा दिया, जिसका डाउनवर्ड क्या था, कर्व था, और उसे कूल होने के लिए रख दिया। तो ब्रोथ रिमेन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ब्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या था, फ्री था। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई एयर भी एंटर नहीं कर सकती थी। एयर ऐसे कर्व शेप से एंटर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को उन्होंने क्या ऊपर का जो कवरिंग था उसको निकाल दिया, ऊपर से उन्होंने जो कवर किया था वो निकाल दिया, और फिर ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पे उस ग्रोथ में क्या हो रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे। ओके, पहले क्या किया, कवर करके बॉईल किया और रख दिया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखे। दूसरी बार ऊपर का जो था वो क्लोज नेक वाला गूज था, उसे निकाल दिया और फिर ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो रही थी। ये दो ऑब्जर्वेशन है, पहले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, दूसरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे। इसमें से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इसमें से जो कर्ड नेक वाला जो ऊपर का कवरिंग था वो निकाल दिया, तो क्या हुआ, ये जो ग्रोथ था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्विकली क्या हो गए, फॉर्म हो गए। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन सच ग्रोथ कम फ्रॉम आउटसाइड। तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं थे, अगर इसमें प्रेजेंट होते तो ये ऊपर का कवरिंग होते हुए भी यहाँ पे वो ग्रो करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। जब वो ऊपर का नेक निकाल दिया तब वो ग्रो कर रहे, मतलब वो कहाँ से आए, आउटसाइड से आए, उसमें मीट में प्रेजेंट नहीं थे। तो कहाँ से आ रहे ये, फ्रॉम द आउटसाइड एज स्पोर ऑन डस्ट और रैदर दैन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन विद इन द ब्रोथ। एक तो क्या हो सकते हैं, ये बाहर से आ सकते हैं स्पोर के फॉर्म में, या फिर जैसे ये ब्रोथ एयर के कांटेक्ट में आया, यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली लाइफ क्या हो सकती है, जनरेट हुई होगी, ऐसा उनका कहना था। एंड दिस वाज वन ऑफ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, अबायोटिक जनरेशन, मैंने आप लोगों को बताया कि लुईस पास्चर ने उसे क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। उनका ये एक्सपेरिमेंट था कि जो उस थ्योरी को कम्प्लीटली क्या करता था, डिस्प्रूव करता था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अबायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को इसने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्प्रूव कर दिया। अगर वो थ्योरी करेक्ट होती तो ये क्लोज नेक होते हुए भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन वैसे नहीं हो रहा था। ये कब हुआ, जब ऊपर का नेक निकाल दिया तब हुआ। तब क्या हुआ,
बाहर से क्या हो रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे थे और वो लाइफ को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो ये लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट अबायोजेनेसिस थ्योरी को क्या करता था, डिस्प्रूव करता था। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ में जो ग्रो कर रहे हैं वो कहाँ से आए, आउटसाइड से आए, एक तो स्पोर के फॉर्म में आए, ना कि स्पॉन्टेनियस रीजनरेशंस की वजह से हुआ है, जनरेशन की वजह से हुआ है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से क्या होना, लिविंग थिंग का फॉर्मेशन। तो वैसे नहीं हुआ था, ये क्या होता, स्पोर के फॉर्म में लाइफ बाहर से आई थी, क्योंकि ओपन को रखा कंटेनर को, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे, जब क्लोज था तब दिखे ही नहीं। तो इट वॉज द वन ऑफ द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूविंग द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इस थ्योरी ने क्या कर दिया, बायोजेनेसिस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया लुईस पाश्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, या इसे सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने, 8-9 थ्योरीज हमें देखनी है, छोटे छोटे, जो केमिकल पे बेस्ड थे, जो थोड़ा सा क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए खुद से। बायोलॉजी थेरोटिकल सब्जेक्ट है, अच्छे से वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, थ्योरीज अच्छे से समझ लो, उसके बाद नोट्स निकालो। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।